चीन ने आईएमएफ से बातचीत को सराहा। चीन ने कहा वो आईएमएफ मुआहदे की हिमायत करता है। दोस्त मुल्क आईएमएफ बोर्ड से मंजूरी में पाकिस्तान की मदद करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना आसान नहीं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम नहीं लाते तो बहुत मसाइल होंगे। कोशिश है निचले तबके पर टैक्स का बोझ ना डाला जाए। नॉन फाइलर्स को सेंट्रलाइज तरीके से नोटिस जाएंगे। भारी बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही अता तारड़, जबकि जमात इस्लामी की कमेटी की क़यादत लियाकत बलोच कर रहे हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की वार्निंग। धरने से खिताब में कहा, गरीबों के पास एक ही रास्ता है कि एहतजाज का हिस्सा बने। 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए केपी हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कायम होगा। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तोसी। पीटीआई रहनुमा की इस्लामाबाद की ज़िला अदालत में पेशी। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने बताया रऊफ हसन का भारत से सफरी टिकट आया है। जज ने सवाल किया, रऊफ हसन साहब, राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है? रऊफ हसन ने बताया राहुल यूके में रहता है, उसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर बहरीन बुलाया था। मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। जुल्फी बुखारी इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं। 9 मई में जो मुलविस हैं उन्हें सजा देनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हों। इल्ज़ाम तराशियों में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मेरी वज़ीर आला से कोई जंग नहीं, सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। पंजाब में सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का आगाज हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। हर घराने का मुआशी स्टेटस भी दर्ज होगा। देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। सूबे भर में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम। लोग घर बैठे पोर्टल पर भी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। मरियम नवाज का कहना है मुस्तनिद डेटा होने से हक असल हकदार को ही मिलेगा। पंजाब में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, जहलम में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल। गुजरात में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। 2 अफराद शदीद जख्मी। हालिया स्पेल आइंदा 3 से 4 रोज जारी रहने का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में मतला अबर आलूद। हल्की फुल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महंगी बिजली सस्ती करने की कोशिशें। इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स अब मकामी कोयले पर चलेंगे। वजीर खजाना और वजीर तवानाई के दौरा चीन में अहम पेशरफ्त। चीन ने 3 पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। तीनों प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग पर मस्बत जवाब। मामलात को आगे बढ़ाने का तरीक़ेकार भी तय। साहिवाल, हब और पोर्ट कासिम प्लांट्स महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। तवानाई बहरान पर एक्सप्रेस न्यूज का बड़ा मुबाहिसा। आज मसले का हल मुस्तनिद माहिरीन की जुबानी। हुकूमत का मामले पर क्या है मौक़िफ़? महंगी बिजली और बढ़ते बिलों का हल क्या? खुसूसी ट्रांसमिशन शाम 7 बजे होगी। बिजली का हल की तलाश। भारी भरकम बिलों से हर कोई परेशान। कारोबारी शख्सियात और ताजिर बरादरी ने हाथ खड़े कर दिए। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालिबा। कहते हैं बिजली के बिलों से जगह टैक्स खत्म किया जाए। अवाम को रिलीफ देना जरूरी है। IPPs के साथ मुआहिदों को फौरी रिव्यू किया जाए।
मुल्की एयरपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए कायम कमेटी का लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। वफाकी वजीर एविएशन ख्वाजा आसिफ और अब्दुल अलीम खान ने लाहौर एयरपोर्ट के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। ASF और सिविल एविएशन के आला अफसरों ने वफाकी वज़रा को ब्रीफिंग दी। MKM का यूथ कन्वेंशन आज कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगा। एक्सपो सेंटर में पंडाल सज गया, 40 फुट बड़ा डिजिटल स्टेज तैयार। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शाम 5 बजे नौजवानों से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस की हल्फ बर्दारी कल होगी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मसर आलम मियां खेल हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब जजेस ब्लॉक कमेटी रूम में मुनक्किद होगी। दुनिया भर में हेपेटाइटिस से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इक़दामात ना किए तो जिगर के कैंसर की वबा भी देख सकते हैं। मरज़ के खात्मे के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर शहर में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाने से बीमारियों से बचाव मुमकिन होगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। तैराक अहमद दुरानी भी पेरिस ओलंपिक्स से बाहर। अहमद दुरानी 25 स्विमर्स में सबसे आखिरी नंबर पर आए, जहां आरा का सफर भी तमाम हो गया। 16 स्विमर्स में जगह ना बना सकी। पाकिस्तान के 2 शूटर्स गुलफाम जोसफ और कशमाला तलत पहले ही क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो चुके। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी। ऑस्ट्रेलिया 3 गोल्ड मेडल के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त। चीन 2 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर। अमेरिका, फ्रांस, जनूबी कोरिया, बेल्जियम, जापान का 1-1 गोल्ड मेडल। काजाकिस्तान, जर्मनी और हांगकांग भी 1-1 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अतहर अदील। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको देते हैं। बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज़ भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर कुछ देर में होगा। हुकूमती वफ़द कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी पहुँच गया। ज़राए का ये बताना है कि हुकूमती टीम में वफाकी वज़रा अता तारड़ और अवैस लगारी शामिल हैं। तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम भी कमेटी का हिस्सा हैं। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम में लियाकत बलोच, अमीरुल अज़ीम, फरासत शाह और नसरुल्लाह रंधावा शामिल है। सौलेह मुगल हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी सौलेह मुगल, बताएगा मुज़ाकरात का दौर कब होगा? जी बिल्कुल, ये जो कल हुकूमती वफ्द आया था जमात इस्लामी के धरने में और मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी, उसके ऊपर आज बाकायदा मुज़ाकरात कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में शुरू हो गए हैं। और कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में हुकूमती वफ्द में जो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सरबराही में पहुंचा है, जिसमें वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी और वज़ीर आज़म के मीडिया कोऑर्डिनेटर बदर शहबाज शामिल है। जबकि अभी कमिश्नर ऑफिस में जमात इस्लामी का वफ्द भी पहुंच गया है, जिसकी सरबराही नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम, सैयद फरासत शाह और इस्लामाबाद के अमीर नसरुल्लाह रंधावा भी जमात इस्लामी की कमेटी में शामिल हैं। और अब ये वफ्द जो है वो कमिश्नर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।